क्या भगवान श्री राम ने शंबूक को मारकर गलत किया? दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने शंबूक को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो भगवान की तपस्या कर रहा था। पर सोचने वाली बात ये भी है कि जब तपस्या करना भी भक्ति प्रकट करने का ही एक रूप है, तो फिर भक्ति करने वाले को भगवान कैसे मार सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको उत्तर रामायण में लिखी एक कथा सुननी होगी, तभी आप जान पाएंगे कि शंबूक कौन था और उसे क्यों मारा गया। दरअसल एक बार भगवान राम के पास एक स्त्री और पुरुष अपने मरे हुए बेटे का शव लेकर आए। उन्होंने राम जी से कहा, आपके राज्य में कुछ जरूर गलत हो रहा है। देखिए, मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हुई है। आपके राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु आपकी वजह से ही हुई है। दरअसल त्रेता युग में जो राजा धर्म के रास्ते पर नियम पूर्वक चलता था, उसके राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। उस दंपति की बातें सुनकर श्री राम ने कहा कि मेरी प्रजा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। आप चिंता ना करें, आपका दुख हमारा दुख है। अगर कुछ गलत होगा तो उसका तुरंत पता किया जाएगा। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी 6 और लोगों का शव सभा में लाया गया, जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी। लगातार 7 लोगों की अकाल मृत्यु होना इस बात का संकेत दे रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तभी वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने श्री राम से कहा, नियम के अनुसार त्रेता युग में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र भगवान की तपस्या या भक्ति नहीं कर सकते। बिना तप के भी प्रभु कृपा मिल सकती है। दरअसल प्रकृति को संतुलित रखने के लिए पहले ये नियम था कि सतयुग में ब्राह्मण, त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय, द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और कलयुग में सभी लोगों को तप करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाए तो अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब इंसान को उसके ज्ञान के आधार पर मापा जाता था। नारद मुनि ने श्री राम से कहा, आपके राज्य में जरूर कोई ऐसा है जो इस नियम के विरुद्ध हो रहा है, इसी वजह से अकाल मृत्यु हो रही है। इसके बाद श्री राम चारों दिशाओं में उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उल्टा होकर भगवान की तपस्या कर रहा है। श्री राम उसके पास गए और बोले, इतनी कठिन तपस्या करने वाले कौन हो तुम, और ये तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये सब स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हो? तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम शंबूक है और मैं एक शूद्र हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इस शरीर से देवता बन जाऊं और उनके लोक को प्राप्त कर लूं। ये सुनते ही श्री राम ने उसका वध कर दिया। दरअसल प्रभु राम ने उसको इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, बल्कि श्री राम ने शंबूक को इसलिए मारा ताकि उसका उद्धार हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि शंबूक अपने पिछले जन्म में जंघासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो अगले जन्म में 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष की आयु वाला शूद्र बना था। और उसने उसमें घोर तपस्या करना शुरू किया, क्योंकि तपस्या करके वो साक्षात रुद्र का पद पाना चाहता था, ताकि वो सारे संसार को नष्ट कर सके। ऐसे में शंबूक को मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि श्री राम के हाथों मरकर शंबूक को बैकुंठ की प्राप्ति हुई और वो अपने श्राप से मुक्त हो गया।